जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 29वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन में अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। मनुष्य मात्र आजकल भोग विलास में फंसा हुआ है, संसारिक सुख की चाह में सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में इस संसार को दुखों का घर कहा है, दुखालय कहा है। इसलिए सांसारिक सुखों के लिए पागल होना व्यर्थ है। जीवन में कर्म तो करना है, सांसारिक काम करने ही हैं, तभी जीवन चलता है। पैसा भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे के लिए पागल होना वो बेवकूफ़ी है। जो भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति से ही सब सुख मिल सकते हैं। जिसका मन भगवान में है उसे अपने आप भगवान वो प्रेरणा करते हैं कि जिससे वो काम करता है, जिससे उसे धन की प्राप्ति भी हो जाती है और भगवान की कृपा भी मिलती है। लेकिन जो लोग भगवान को छोड़कर केवल संसारिक सुखों की चाह रखते हैं, उन्हें सुख मिले या ना मिले ये कोई पक्की बात नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सुख वो मिल भी जाएं तो भी वो कुछ दिनों बाद दुख के रूप में बदल जाते हैं। क्योंकि संसारिक सुख ऐसा ही है, कुछ क्षण तो सुख मिलता है लेकिन बाद में वही चीज दुख देने लगती है। क्योंकि जो वस्तु भगवान की कृपा से नहीं मिलती, भगवान के आशीर्वाद से नहीं मिलती, वो कभी हमें सुखी नहीं कर सकती है। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि हम जो भी कार्य करें भगवान को याद रख कर करें, भगवान की भक्ति को पहले नंबर पर लेकर हम आ जाएं। बाकी संसारिक काम बाद में होते रहेंगे। भगवान की भक्ति है तो अगर हम गलती से कोई सांसारिक कार्य करने जा रहे हैं जिसका करना हमारे लिए सही नहीं है तो भगवान अपने आप उस काम से रोक देते हैं। कैसे उस काम से रोकना है ये भगवान के हाथ में है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान की भक्ति अगर हम नहीं करते तो हम मान लीजिए कोई संसारिक कार्य करने जाएं जिसका होना हमारे लिए बाद में ज्यादा बड़ा दुखदायी होने वाला है, तो हमें कोई रोकने वाला तो होगा नहीं। हम वो काम कर लेंगे और उसके परिणाम के स्वरूप में हमें दुख ही दुख मिलेंगे। लेकिन अगर भगवान की भक्ति है, भगवान का सिर पर आशीर्वाद है, भगवान की दया है, भगवान की प्रेरणा है, तो सब काम अच्छे से होते जाएंगे। तो कार्तिक मास महत्म्य के 29वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। सब ऋषि आज सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महर्षि, आपने बताया कि कार्तिक मास के व्रती मनुष्य को पीपल और वट के वृक्षों का पूजन करना चाहिए। सो ये पूजनीय क्यों हैं? ये वृक्ष देव रूप कैसे हुए? इस संदेह का निवारण करने की कृपा कीजिए। आज सूत जी महाराज शौनक आदि सभी ऋषियों से कहने लगे हैं कि मैंने जो आपको बतलाया था कि पीपल का वृक्ष श्री हरि विष्णु भगवान जी का, वट वृक्ष भगवान शिव का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ये बात सत्य है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती हास विलास कर रहे थे कि वहां अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धर के वहां पर आए हैं और तरह तरह से विघ्न करने लगे हैं। पार्वती ने विशेष सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा कि कृमि और कीट आदि भी विशेष सुख का ज्ञान रखते हैं, उसका महत्व समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया, सो हे देवताओं, तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, पार्वती जी के द्वारा इस तरह का श्राप दिया गया है। समस्त देवता वृक्ष हुए हैं और उसी के फल स्वरूप श्री विष्णु भगवान जी, भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी क्रमशः पीपल, वट और पलाश रूप वृक्ष हो गए हैं। भगवान की लीला को केवल भगवान समझ सकते हैं। आज सूत जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर सब ऋषि कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने कहा कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार के दिन करना चाहिए, शेष दिनों में नहीं करना चाहिए। हमें इस विषय में शंका है,
कृपया हमें इस विषय में और भी जानकारी दीजिए कि ऐसा किस लिए है। सब ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। समुद्र मंथन में देवताओं को रत्न मिले, उनमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्राप्त हुए हैं। जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी माँ कहने लगी हैं कि हे देव, हे प्रभु, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी है तो मुझ छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो? हे प्रभु, सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी बहन का विवाह किया जा सकता है। ऐसा सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने उद्दालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करवा दिया है। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण और कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्दालक ने भगवान विष्णु की आज्ञा से उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर उसे लेकर आ गए हैं। उनके आश्रम में हवन का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का चारों ओर साम्राज्य था। ऐसे परम सुंदर स्थान को देखकर दुखी होती हुई अलक्ष्मी कहने लगी है कि हे ब्राह्मण देवता, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्दालक मुनि कहने लगे हैं कि हे कांते, ये क्या बात हुई, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? अलक्ष्मी कहने लगी कि हे स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, हवन होता हो, भगवान का भजन होता हो, अभ्यागतों का सत्कार होता है, यज्ञ दान आदि शुभ कर्म जहाँ होते हो, स्त्री पुरुष जहाँ प्रेम भाव से रहते हो, जहाँ देवताओं और पितृजनों का सविधि पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। वहाँ मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष में कलह होती है, जहाँ कर्कश वाणी होती है, जहाँ दुराचरण होता है, गुरु का सत्कार जहाँ नहीं होता, कामी मनुष्य जहाँ पर रहते हैं, आलसी मनुष्य और अधर्मी मनुष्य जहाँ पर रहते हैं, ऐसी जगह ही मेरे लिए प्रिय है। मैं ऐसी जगह पर ही निवास कर सकती हूँ। मैं मदिरा पान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अन्यत्र ले चलें, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उद्दालक मुनि कुछ सोचकर कहने लगे हैं कि हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बैठाकर उद्दालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए हैं। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्दालक ऋषि नहीं आए हैं। अपने आप को स्वामी के द्वारा त्यागी हुई जानकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी विलाप करने लगी हैं। उसके विलाप और रुदन से वैकुंठ में विराजी महालक्ष्मी माँ जी व्याकुल हो उठी हैं। बहन का दुख कभी बहन नहीं देख सकती है। आज महालक्ष्मी माँ श्री विष्णु भगवान जी से निवेदन करती हैं कि हे दयालु प्रभु, हे भगवान, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दीजिए, उसे समझाइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी महालक्ष्मी माँ के साथ वहां पहुंचकर अलक्ष्मी को धीरज देते हुए कहने लगे हैं कि हे अलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आर्षदान जान, यहीं पर रह। यह मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, मेरा ही स्वरूप है और मैंने तुझे ये स्थान दिया है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरी अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप आदि से तुम भी पूजित अवश्य हो जाओगी। और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं
पूर्ण होंगी। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर आज श्री हरि विष्णु भगवान जी महालक्ष्मी माँ के साथ वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं और लक्ष्मी वहीं रहने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, मैंने भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, देवऋषि नारद तथा राजा पृथु के मध्य के संवाद को आप लोगों को सुनाया है। इस बारे में जितनी कथा मुझे ज्ञात थी वो सारी कथा आपको सुनाई है। आज सूत जी महाराज जी ने इन प्रेम पूर्ण वचनों को कहा है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हुए हैं। आज सब ऋषिगण सूत जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात वे सब वहां से बद्रिकाश्रम दर्शन हेतु चल पड़े हैं। इस पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़ता है या सुनता है या जो किसी और को सुनाता है वह सब पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय बना लेता है, क्योंकि ये कथा ऐसी विशेष कथा है कि जो कोई भी इसे सुनेगा या सुनाएगा या जो इसे पढ़ेगा उसके पिछले जन्मों के संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और इस जन्म में उसने पहले जो पाप कर्म किए हुए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। किसी पाप कर्म का उससे फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कथा से जितना पुण्य मिलता है उतने पाप मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता है। इस कारण से कार्तिक मास की इस कथा को सभी को अवश्य सुनना चाहिए। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के अध्याय 29 की इस कथा का विश्राम होता है। कथा श्रद्धा से सुनेंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। श्रद्धा नहीं होगी, लापरवाही से कथा सुनेंगे, बीच बीच में से कथा सुनेंगे, पूरी कथा नहीं सुनेंगे और कथा सुनते समय मन कहीं और होगा तो कथा का लाभ कभी पूरा नहीं मिलता है। अगर भूख 3 रोटी की लगी हो या 3 चपाती की लगी हो और आपको 1 चपाती मिले तो भूख नहीं मिटेगी। ठीक ऐसे ही भगवान की कथा कार्तिक मास में हमें पूरी सुननी है। अगर अधूरी सुनेंगे तो आत्मा की भूख नहीं मिटेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो मन को शांति मिल ही कैसे सकती है। तो कथा पूरी सुने। हमारा यही धर्म है कि आपको सच बताना है। सच बताया है, आगे आपकी अपनी इच्छा है कि कथा कैसे सुननी है। लेकिन कार्तिक मास में एक बात आपको पहले भी बताई है, आज भी बता रहे हैं कि आप कहीं भी कथा सुने, किसी भी चैनल की कथा सुने, कथा हमेशा पूरी सुने। हाँ, अगर आप भगवान का भजन सुन रहे हैं वो आधा सुना जा सकता है, या आप मान लीजिए किसी 3 घंटे की कथा को अपने मोबाइल पर सुन रहे हैं, वो कुछ समय के लिए आप सुन सकते हैं, आधी सुन सकते हैं या आधी से आधी या कुछ अंश में सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्तिक मास की कथाओं को सुन रहे हैं, 10 या 15 मिनट की ये कथा होती है तो उसे तो आपको पूरा ही सुनना चाहिए। मान लो किसी मजबूरी में आप फंस जाएं तो आप दोबारा पूरी कथा सुन लीजिए। कई बार ऐसा होता है आप कथा सुनने लगे हैं लेकिन कोई जरूरी काम आ जाता है तो आप फिर से दोबारा पूरी कथा सुने। आधी कथा अब, आधी कथा बाद में, ऐसा मत करें, क्योंकि 10 या 15 मिनट की कथा तो पूर्ण सुननी ही चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ी सी भी कथा आप सुनेंगे तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन पूरा लाभ लेने के लिए पूरी कथा सुननी ही चाहिए, तभी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।